हरप्रीत हैं कनाडा से। आचार्य जी नमन। मैं योजनाएं अच्छी बनाता हूँ, विश्लेषण भी अच्छा करता हूँ, मगर अपने विचारों को साकार रूप नहीं दे पाता। इसका कारण ये नहीं है कि कामचोर हूँ या मेहनत से कतराता हूँ, बल्कि इसका कारण मेरा डर और उलझन है। जैसे जैसे सालों महीनों को गुज़रते देखता हूँ और अपने जीवन और दिनचर्या को पुराने कामों में ही फंसा पाता हूँ, मुझे मेरी अकर्मण्यता के कारण एक बेचैनी घेरे रहती है। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं अपने द्वारा सोचे गए कार्यों को आरंभ कैसे कर सकूं। हरप्रीत, मूल मुद्दे पर ही टिको। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम जो विचार करते हो या तुम जो योजना बनाते हो या जो तुम विश्लेषण करते हो, वो योजना, विचार, विश्लेषण तो सब ठीक ही हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि समस्या तो बस इतनी सी है कि तुमने जो तय किया, जो योजना बनाई, उसको तुम साकार रूप नहीं दे पाए, कार्यान्वित नहीं कर पाए। तुम्हारी दृष्टि में समस्या बस इतनी सी है और तुमने अपने अनुसार इस समस्या का कारण भी खोजा है, निदान किया है। तुम कह रहे हो समस्या है डर और उलझन। नहीं, समस्या इतनी सी ही नहीं हो सकती कि जो योजना बनी है वो कार्यान्वित नहीं हो पाती। अगर मूल में डर बैठा है और द्वंद्व बैठा है, तो जो योजना बन रही है वो कार्यान्वित होने लायक होगी ही नहीं, इसीलिए कार्यान्वित हो भी नहीं पाएगी। तुमने समस्या का एक ही स्तर देखा है, तुम मूल तक नहीं पहुंच रहे हो। तुम्हारे अनुसार योजना तो बढ़िया बन रही है, तुम्हारे अनुसार तुम्हारे विचार, तुम्हारे आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं। कमी बस उनके कार्यान्वित होने में, उनके एग्जीक्यूशन में है ना। ऐसा नहीं है। अगर करने लायक काम हो तो तुम उसे करोगे कैसे नहीं। अगर भीतर से सशक्त प्रेरणा उठ ही रही हो तो तुम्हें उसे कार्यान्वित करना ही पड़ेगा। तुम उसके सामने असहाय, मजबूर हो जाओगे। पर अगर तुम निर्णय करते हो, मन बनाते हो, योजना बनाते हो, कार्यक्रम निर्धारित करते हो और फिर जो तुमने निर्धारित किया उस पर चल नहीं पाते, उसे कर नहीं पाते, तो बात मात्र इच्छा शक्ति की या डर इत्यादि की नहीं है। बात यह है कि तुमने जो विचार बनाया है वो विचार ही कोई बहुत सुंदर नहीं है, वो विचार ही इतना सशक्त नहीं है कि तुमको असहाय निरुपाय कर दे। तुमने जो आइडिया करा है उसमें ही दम नहीं है। दम होता तो मैं कह रहा हूं तुम मजबूर हो जाते, तुम्हें उसका अनुपालन करना पड़ता। वो तुम्हें रात को सोने नहीं देता, वो तुम्हें दिन में चैन से बैठने नहीं देता। वो कहता कि मैं होने के लिए तैयार खड़ा हूं, तुम मुझे होने क्यों नहीं दे रहे। मूर्ति का खाका खिंच चुका है, तुम पत्थरों को मूर्त रूप लेने क्यों नहीं दे रहे। जब डर बैठा हो कर्ता के साथ
तो उसका प्रत्येक कर्म डर में ही रंगा हुआ होगा। और कर्म का मतलब यही नहीं होता कि स्थूल तौर पर काम करना, विचार और योजना भी तो कर्म है ना। अगर डर के मारे तुम ठीक से हाथ नहीं चला पा रहे तो इतना तुमने कह दिया कि डर है, इस कारण ये स्थूल कर्म नहीं हो पा रहा कि मैं डर के कारण ठीक से हाथ नहीं चला पा रहा। पर हरप्रीत ये भी समझना कि अगर डरे हुए हो तो डर के कारण जैसे तुम ठीक से हाथ नहीं चला पा रहे वैसे ही तुम ठीक से दिमाग भी नहीं चला पा रहे होगे। डर का मतलब है तुम्हारी हस्ती के सहज प्रवाह को लकवा मार जाना। सब कुछ ही लकवाग्रस्त हो जाएगा, न ठीक से हाथ चलेगा और न ही ठीक से बुद्धि चलेगी, न ठीक से अंतःकरण चलेगा। हाथ भी कप कप के आगे बढ़ेगा और विचार और योजनाएं भी कपी कपी ही होंगी। इसीलिए मैंने कहा कि वो योजनाएं इतनी सुंदर होंगी ही नहीं कि तुम उन्हें कार्यान्वित करो। उन योजनाओं में भी कुछ अच्छा नहीं है, इसीलिए तो आज तक साकार नहीं हो पाई। तो बाकी सब बातें छोड़ो, अपने बारे में तुमने जो भी मान्यता बनाई है कि मैं योजना करता अच्छा हूं, मैं विश्लेषण अच्छा कर लेता हूं, ये सब हटाओ। बस एक बात ईमानदारी से याद रखो कि डरे हुए हो और उलझन में हो, द्वंद्व में हो, उस उलझन को हटाना है। उस डर को मिटाना है। वो डर मिट जाएगा तो सब अच्छे अच्छे काम हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि बिना किसी खास योजना के ही हो जाएं। और वो डर मौजूद है तो बड़ी से बड़ी योजना विफल जाएगी, क्योंकि वो योजना बड़ी तो होगी पर जितनी बड़ी होगी उतनी डरी हुई भी होगी। वास्तव में योजना जितनी डरी हुई होती है उतनी बड़ी होती है। जैसे जैसे निर्भीक होते जाते हो वैसे वैसे आयोजन की जरूरत जरा कम ही होती जाती है। डर पर ध्यान दो। कहां से आ रहा है, क्या कह रहा है तुमसे। डर को हरप्रीत हारना पड़ेगा, क्योंकि डर के मूल में एक झूठ बैठा होता है। वो झूठ तभी तक छुपा रहता है जब तक तुम डर से दूर दूर रहो। डर को मिटाने का तरीका है डर के केंद्र में घुस जाओ, वहां तुम्हें मिलेगा एक झूठ। और झूठ तुमने पकड़ा नहीं कि डर मिट जाएगा। लेकिन डर चूंकि डरावना है, डर का तो नाम ही है डर, तुम उससे रहते हो दूर दूर। दूर रहोगे तो उसके केंद्र में जो झूठ बैठा है उसे देखोगे कैसे, पकड़ोगे कैसे। तो डर के पास जाओ, आमने सामने उससे बात करो, बोलो क्या बोलता है तू। डर तुम्हें डराने के लिए तुमसे कुछ तो बोलता होगा ना। क्या बोलता है? रुपए का नुकसान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, यही सब बातें तो बोलता है। कहीं के नहीं रहोगे, घर छिन जाएगा, घर वाले छोड़ के भाग जाएंगे, और क्या बातें बोलता है डर? शरीर का नुकसान हो जाएगा, असुविधा हो जाएगी, खाने पीने को नहीं मिलेगा, जो भी बात है। कहो अच्छा बोलो, और क्या बोल रहे हो। फिर जो कुछ वो बोल रहा है उसका परीक्षण करो, बोलो ये कैसे होगा। तुमने कह तो दिया पर कैसे होगा, समझे तो। डर तुम्हारा हितैषी बन के आता है। वो तुमसे कहता है देखो हम तुम्हें तुम्हारे भले की बात बता रहे हैं, फलाना काम मत करना, क्योंकि अगर तुमने वैसा काम किया तुम्हारा नुकसान है, हम तुम्हारे हितैषी हैं, शुभेच्छा रखते हैं इसलिए बता रहे हैं, फलाना काम मत करना। ऐसा ही कहता है ना डर। डर से बोलो ठीक है आओ, तो तुम हमारे हितैषी हो, तो हमारा कोई नुकसान बचाना चाहते हो। देखें तो तुम्हारा कौन सा नुकसान बचाना चाहते हो, देखें तो कि वो नुकसान हो भी सकता है या नहीं, और ये भी देखें कि वो नुकसान हो भी गया तो हमारा जाता क्या है, और ये भी देखें कि वो नुकसान ना हो, उस नुकसान को बचाने के लिए
हम कीमत कितनी बड़ी अदा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 रुपए का नुकसान बचाने के लिए कीमत 2 लाख की अदा कर रहे हैं। ये सब बातें करनी पड़ेंगी। कोई डर के पास तर्क है, बात करो। जैसे जैसे डर के करीब जाओगे वैसे वैसे तुम्हें दिखाई देने लगेगा कि ये तो बात कुछ झूठी है। बहुत कुछ है जो है नहीं, लेकिन डर उसे बड़ा करके तुमको दिखा रहा है, और जो असली चीज है डर उसे बिल्कुल छुपा ही रहा है। शुरुआत यहीं से कर लो। क्या कहता है तुम्हारा डर? क्या कहता है? ये मत कह देना कि नहीं बस यूं ही डरते हैं, यूं ही कोई नहीं डरता। अगर तुम यूं ही डरते होते तो सोते समय भी डरते। ऐसा कोई है जो गहरी नींद में भी डर जाता हो? मैं सपनों की बात नहीं कर रहा, सुषुप्ति की बात कर रहा हूं। कोई है? नहीं डरते ना। इसका मतलब डर का संबंध विचारों से है, और विचारों में तो बातें आती हैं। तो डर के पास भी कोई बात है, कुछ कहता है तुमसे। क्या कहता है? बात करो। क्या गलत होने का? और बात करो साफ साफ। क्या गलत? वो कहेगा गलत हो जाएगा, उससे कहो बहकी बहकी बातें मत करो, खोल के बताओ, साफ साफ बताओ, प्रिसाइसली, एग्जैक्टली क्या गलत और कितना गलत, नुकसान कितना है, और तुम्हारी अगर सलाह माने तो उसमें कितना नुकसान है। तुम मुझे नुकसान ही दिखा रहे हो ना, तो हम नफे नुकसान का पूरा हिसाब करेंगे और साफ साफ करेंगे। एक तरफा बात नहीं चलेगी।